तो आज हम लोग इस क्लास में जानने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की माप। यानी बहुत सारे बच्चों से जो है आप लोग जब पूछते होंगे कि बताओ 1 घंटा में कितना मिनट होता है, या एक दिन में कितना घंटा होता है, या फरवरी कितने दिन का होता है, एक साल में कितने दिन होता है, तो वहां पर जो है बच्चा जो है गलती करता है, बता नहीं पाता है। तो अगर आप आज के क्लास अगर ये आप देख लेंगे ना, तो इस क्लास में आप लोग को समय की माप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देख लेंगे तो बहुत अच्छा से आप लोग को हर एक चीज समझ में आएगा। इतना बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा जो सीधा आप लोग को दिमाग में जाएगा। ठीक है। तो बस आप लोग देखते रहिए। अब वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अभी तक अभी इस पेज को फॉलो नहीं किए होंगे तो फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है समय की माप। ठीक है। जिसको इंग्लिश में हम लोग मेजरमेंट ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं 1 मिनट। अगर आपसे कोई मान लीजिए पूछता है कि बताइए 1 मिनट में जो है कितने सेकेंड होते हैं, ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है। 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड होते हैं। अगर मान लीजिए कोई पूछ रहा है कि 2 मिनट बताइए, तो 2 मिनट में तो 2 से गुना कर देंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 2 मिनट में कितना होगा? तो 60 दूनी 120, यानी 2 मिनट में आपका 120 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, बस ध्यान से समझिए। यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 1 घंटा में प्यारे बच्चों कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। ठीक है, याद रखना। 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट होता है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए एक दिन में कितना घंटा होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा एक दिन में 24 घंटा होता है, जिसमें आपका 12 घंटा रात और 12 घंटा दिन होता है। ठीक है। तो इसमें आपका जो है 12 घंटा जो है 12 घंटा आपका दिन के लिए होता है, और 12 घंटा आपका रात के लिए होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तब जो है दिन रात मिलता है, दिन रात, तब जाके 24 घंटा पूरा होता है। यानी 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात, यानी एक दिन में टोटल कितने घंटा होता है? तो 24 घंटा होता है। बोलिए, अगर आपसे कोई अब पूछे एक दिन में जो है कितना घंटा होता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? 24 घंटा होता है। ठीक है। चलिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो याद रखिएगा एक सप्ताह में 7 दिन होता है। ठीक है। यानी एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 सप्ताह में बताइए कितने दिन होता है, तो 7 में 2 से गुना कर देंगे तो 14 दिन होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ 3 सप्ताह में कितना दिन होता है, तो 7 त्रिका 21 दिन होगा आपका। ठीक है। चलिए, एक पक्ष, पक्ष का मतलब होता है आधा महीना। ठीक है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए एक पक्ष में कितने दिन होते हैं, तो याद रखिएगा एक पक्ष में आपका 15 दिन होता है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है? यानी एक पक्ष में कितने दिन होता है? तो 15 दिन होता है। चलिए, एक माह, माह का मतलब महीना भी होता है। ठीक है, कोई माह कहता है, कोई महीना भी कहता है। तो एक माह या एक महीना में अगर आपसे कोई पूछे कि एक महीना में कितने दिन होता है, देखिएगा कभी कभी आप लोग का 30 दिन का भी होता है महीना, और कभी कभी 31 दिन का भी होता है। तो आपको बोलना पड़ेगा 30 दिन या 31 दिन। ठीक है, 30 दिन या 31 दिन। तो एक माह या एक महीना में 30 भी दिन होता है, 31 दिन भी होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट 7 नंबर, फरवरी कितने दिन का होता है? अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है कि जो फरवरी महीना होता है वो कितने दिन का होता है, तो जो फरवरी महीना होता है वो आपका 28 दिन का भी होता है, 29 दिन का भी होता है। तो हमेशा जो है याद रखिएगा 4 साल में जो है 4 साल जब पूरा कंप्लीट होता है तो फरवरी 29 दिन का होता है। ठीक है। नहीं तो कंटिन्यू जो है 28 28 दिन का फरवरी चलता ही रहता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फरवरी कितने दिन का होता है, तो 28 दिन या 29 दिन, ऐसे आपको बोलना है। ठीक। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कोई पूछता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो एक वर्ष में जो है कितने दिन होता है? तो 365 दिन होता है। याद रखिएगा, एक वर्ष में कितने दिन होता है? 365 दिन होता है। कभी कभी सवाल ऐसे भी लोग पूछते हैं, बताइए एक वर्ष में कितना महीना होता है? ठीक है, तो एक वर्ष में 12 महीना होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है।
एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12 महीना। एक वर्ष में कितना महीना? 12 महीना। कभी कभी ऐसे लोग भी पूछते हैं, एक वर्ष, वर्ष या साल कहिए, दोनों बात वही होता है, वर्ष और साल, यानी एक साल में कितना सप्ताह होता है? तो याद रखिएगा 52 सप्ताह होता है। ये भी कभी कभी लोग पूछते हैं कि एक साल में या एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो 52 सप्ताह होते हैं। एक वर्ष या एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। एक वर्ष में कितने दिन होता है? तो 365 दिन होता है। ठीक है, बोलो किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाला है। बस आप लोग इस पेज से, इस चैनल से आप लोग जुड़िए। आप लोग को इतना बेहतरीन तरीका से अब आप लोग अब जो है हमें कर्तव्य लिए हैं कि हर एक दिन कुछ ना कुछ जो है इस चैनल के माध्यम से, इस पेज के माध्यम से आप लोगों के बीच कुछ नया चीज हम लाएंगे जिससे आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अधिवर्ष। एक अधिवर्ष में जो है 366 दिन होता है। तो देखिए जब फरवरी जो है, जब फरवरी 28 दिन का होता है, ठीक है, जब फरवरी कितने दिन का प्यारे बच्चों? 28 दिन का जब फरवरी होता है तो 365 दिन होता है। और जब फरवरी जो है आपका, जब फरवरी जो है आपका 29 दिन, जब फरवरी 29 दिन का होता है तो 366 दिन होता है। उसी को अधिवर्ष या लीप ईयर भी बोला जाता है। तो अधिवर्ष में टोटल 366 दिन होता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, बोले किसी को कोई दिक्कत? अब आइए नेक्स्ट 10वां पॉइंट, एक युग में कितने वर्ष होते हैं? तो याद रखिएगा एक युग में जो है आपका 12 वर्ष होता है। ठीक है, एक युग में कितने वर्ष होता है? तो 12 वर्ष होता है। यानी 12 वर्ष समाप्त होता है तो एक युग आपका समाप्त होता है। एक शताब्दी में कितने वर्ष होता है? तो याद रखिएगा 100 वर्ष। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि एक शताब्दी में कितने वर्ष होता है तो 100 वर्ष होता है। और एक युग में अगर कोई पूछे कितने वर्ष होता है तो 12 वर्ष होता है। ठीक है, तो एक बार सभी को ईमानदारी से बताइए आज के क्लास आप लोग कैसा लगा? अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिए। ठीक है, लाइक करने में पैसा नहीं लगता, इसलिए लाइक थोड़ा आप लोग कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।